आध्यात्मिक ज्ञान के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पंचकोशीय शरीर के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया था। आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से ही आपको इस वीडियो के बारे में पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। पंचकोशीय शरीर, पंच मतलब 5, कोश मतलब खजाना। यह शरीर हमारा 5 खजानों से बना हुआ है। 5 प्रकार के खजाने हमें भगवान ने प्रदान किए हुए हैं। हमारी आत्मा इस पंचकोशीय शरीर के साथ संयुक्त है। यदि हमें साधना पथ पर चलना है और उस परम लक्ष्य तक पहुंचना है जिसके लिए साधक अपने अस्तित्व में आया है, उसके लिए हमें इन 5 कोशों को पार करना होगा और आनंदमय कोश में पहुंचकर साधना करनी होगी। अब हम 5 कोशों के ऊपर विस्तार पूर्वक एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इन कोशों के नाम जानते हैं। यह कोश इस प्रकार है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब हम इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश। यह हमारे स्थूल शरीर का पहला भाग है। यह पूर्णतः अन्न के द्वारा ही बनता है। इस सृष्टि में पंचभूतों के बाद वनस्पतियां और औषधियों का निर्माण हुआ। उन औषधियों और वनस्पतियों के द्वारा अन्न पैदा हुआ और अन्न से सप्त धातुओं का निर्माण हुआ। ये धातुएं इस प्रकार हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। यह 7वीं धातु जिससे यह शरीर मूलतः अस्तित्व में आता है। योग और आयुर्वेद के अनुसार इसी प्रकार से इस पंचभौतिक शरीर का निर्माण होता है और यह शरीर पूरी तरह से अन्न के ऊपर ही आधारित रहता है। इस स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहा जाता है। इस कोश की साधना हम उचित आहार और औषधियों के द्वारा कर सकते हैं। यदि हम पौष्टिक आहार और व्यायाम करते हैं तो हम इस स्थूल शरीर को ऊर्जामय और शक्तिशाली बना सकते हैं। इस कोश का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ होता है। अब दूसरे कोश के बारे में बात करते हैं। यह है प्राणमय कोश। यह शरीर का दूसरा कोश है। यह वायु के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है। यह कोश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन 10 वायु के रूप में यह हमारे शरीर में कार्य कर रहा है। 5 वायु और 5 उपवायु ये इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये हमारे शरीर में वायु हैं। 5 उपवायु इस प्रकार हैं: नाग, कुरक, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये उपवायु हमारे शरीर में विद्यमान हैं, जो हमारे शरीर में शक्ति, ऊर्जा और बल का कार्य करती हैं। यह कोश क्रियाशीलता का मुख्य स्रोत है। इस कोश की साधना प्राणों के अभ्यास के द्वारा की जा सकती है। इसे प्राणमय कोश कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे कोश की, मनोमय कोश। यह हमारे स्थूल शरीर का भाग नहीं है। यह हमारे सूक्ष्म शरीर का पहला भाग है। पहले वाले 2 कोश स्थूल शरीर के थे। अब
सूक्ष्म शरीर के 3 कोष होते हैं। इस मनोमय कोष के अंतर्गत 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां आती हैं। ये इस प्रकार हैं: हाथ, पैर, मुंह, जननेंद्रिय व मूलेंद्रिय। ये 5 कर्मेंद्रियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसी के द्वारा ही इन कर्मेंद्रियों का बोध होता है। जब साधक प्राणमय कोष की साधना अच्छी प्रकार से करता है तो उस साधना का असर मनोमय कोष के ऊपर आता है, जिसके कारण से यह मन नियंत्रण में आता है और विषय भोगों की तरफ नहीं जाता और वह साधना के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहता है। इस कोष की साधना विचार होकर के की जा सकती है। इसके बाद बारी आती है चौथे कोष की, विज्ञानमय कोष। यह सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग है। इसके द्वारा ही हमें ज्ञान की अनुभूति होती है। इसके अंतर्गत हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं। ये ज्ञानेंद्रियां इस प्रकार से हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जहाँ से हमें ज्ञान की अनुभूति होती है और यह ज्ञान बुद्धि तक पहुँचता है और वहाँ पिछले वाले ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। यह कोष अच्छे बुरे का बोध कराता है। इसी कोष के अंतर्गत निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसी कोष के अंतर्गत हमें पता लगता है कि क्या कार्य करने योग्य है और क्या कार्य करने योग्य नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है। सभी इस विज्ञानमय कोष के अंतर्गत आते हैं। इसी कोष के द्वारा साधक सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है और साधना पथ पर चलता है और उस परम तत्व तक पहुँचने का प्रयास करता है। इस कोष की साधना हम ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम कोष, आनंदमय कोष की। आनंदमय कोष हमारे सूक्ष्म शरीर का अंतिम भाग है, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। इस कोष का संबंध स्थूल शरीर से ना के बराबर होता है। इस कोष से ही पूरी सृष्टि अथवा यथार्थ का बोध होता है। इस कोष की साधना साधक पीछे के चारों कोषों को साधना के द्वारा पार करके जब आनंद को प्राप्त कर लेता है और इस आनंदमय कोष में साधना के द्वारा अपनी समाधि को प्राप्त कर लेता है, तभी वह उस परम लक्ष्य तक पहुंचता है, उस परम बिंदु को प्राप्त कर लेता है। उसे आत्मज्ञान का बोध हो जाता है और आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा के साथ स्थापित कर लेता है तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह कार्य साधक साधना पथ पर चलते हुए एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है और उस यथार्थ को जान सकता है जिसके ऊपर यह पूरी सृष्टि आधारित है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति 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 ही।